आबरू बचाई तो दबंगों ने महिला और उसके परिवारजनों को पीट डाला। इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब महिला सोचकर अपने घर वापस आ रही थी। घटना मथुरा के थाना यमुनापार क्षेत्र में सुनवाई न होने पर पीड़िता अपने परिवार के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय पहुंची। आपको बता दें कि अंजलि पत्नी पंकज 11 जुलाई लगभग 7 बजे शौच करके जा रही थी, तभी गांव के कुछ युवकों ने उससे कुछ कह दिया। इस बात की शिकायत महिला ने अपने घर जाकर की तो परिजन आरोपियों के घर शिकायत लेकर के पहुंचे। वहां जाकर के दबंगों ने महिला व उसके परिवार को पीट कर लहूलुहान कर दिया। घायल महिला को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आइए मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूँ। घोषणा के क्या घटना हुई? पैसा चुकाने लाए हमारे मतलब हमारा पड़ोस है ना, लीले नाम का व्यक्ति है हमारे पड़ोस में एक। तो मेरी भाभी सुबह सोच के ले जा रही थी, वो लीले के भाई देख के मेरी भाभी को गाली वाली देने के लिए लगे। मेरी भाभी ने आके मेरी मम्मी और पापा से कहा, मेरे मम्मी पापा ने शिकायत की इसके घर पे जाके। सबरे भाइयों ने इकट्ठा होके मेरी मम्मी और मेरे पापा और भाभी को मारा। इसकी वजह से मेरी भाभी के सर पे चोट आई है, कुछ चोटें और भी आई हैं और मेरी मम्मी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था ये पता नहीं पड़ी? सर देख के गाली वाली देता है, इस बात के पीछे झगड़ा हो गया था। इसकी सूचना उनके परिवारजनों से आपको बताई? तो क्या हुआ उसके बाद में? उसके बाद में हमने वहाँ पर शिकायत की जाके मम्मी पापा और भाभी ने। तो हमने शिकायत की तो ये कह रहे थे कि इस बात को आप कहीं नहीं कहोगे। हमने थाने वाने की कहा कि हम अपनी एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो इन्हें कहा अगर तुम थाने वाने भी जाओगी तो हम हम ये लीले थोड़ा मेंटल है, मानसिक रूप से है, तो हम इसको मार देंगे और यहाँ आपके सर पर डाल देंगे। क्या वो दिमाग से मेंटल है? मेंटल नहीं है पर मेंटल बना रखा है सर उसको। अच्छा जी। इसकी सूचना अपने पास थाने में कराई थी? सर वहाँ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या बोले वहाँ के पास थाने में गए थे आप? क्या बोले थे? ये बोले राजीनामा कर लो। किस बात का राजीनामा कर लो? कौन बात नहीं? उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद आप थाने गए थे या नहीं? जी सर थाने तो गए थे। फिर क्या हुआ थाने गए थे? सर थाने में जाके वो लोग भी आ गए थे। फिर वहाँ पे जो थाने का इंचार्ज है वो इंचार्ज बैठा नहीं था उस दिन। अच्छा जी। तो ठीक है, आप एसएसपी कार्यालय क्या साहब से मिले आप? हम साहब से मिले थे। साहब ने ये कहा था आपके जो कार्रवाई हो जाएगी, आपकी किसकी कार्रवाई हो रही है? धमकियाँ मिल रही, किसी की धमकियाँ मिल रही हैं आपको? सर हमको धमकियाँ इस चीज़ की मिल रही है कि एक तो ये गाली गलौज देते हैं, फिर उसके भाई भी सपोर्ट करते हैं। सर ये बोलते हैं कि हम लीले को मार देंगे। इसका इंजाम लीला और लीले के भाई का क्या नाम है इनके? मोहन, जीतू, बॉबी, सचिन और लीले वो निरंजन। ये निवासी रहने वाले कहाँ के? घोषणा की हमारे पड़ोसी हैं सर ये। अच्छा जी। आपकी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई? नहीं सर हमारी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। साहब से मिले, साहब ने क्या बोला आपको? सर डीएम ऑफिस सर साहब ने ये कहा कि आपके केस की सुनवाई की जाएगी। हमने थाने में जाकर रिपोर्ट लगाई तो थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी। और उनको पहुँच गए, उन्होंने पैसे भर के उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, हमारी कुछ सुनवाई नहीं हुई इस टाइम। और अगर घर पर शिकायत करने गए थे तो हमारे मम्मी पापा और हमारी पत्नी गई थी, तो उन्होंने लाठी चार्ज करी है और घर पर जाकर मैंने मारा पड़ी करी है। मेरी पत्नी अभी तक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है। मेरी भाभी सुबह सोच के ले जा रही थी, वो लीले के भाई देख के मेरी भाभी को गाली वाली देने के लिए लगे। मेरी भाभी ने आके मेरी मम्मी और पापा से कहा, मेरे मम्मी पापा ने शिकायत की इसके घर पे जाके। सबरे भाइयों ने इकट्ठा होके मेरी मम्मी और मेरे पापा और भाभी को मारा। इसकी वजह से मेरी भाभी के सर पे चोट आई है, कुछ चोटें और भी आई हैं और मेरी मम्मी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था ये पता नहीं पड़ी? सर देख के गाली वाली देता है, इस बात के पीछे झगड़ा हो गया था। सर हमको धमकियाँ इस चीज़ की मिल रही है कि एक तो ये गाली गलौज देते हैं, फिर उसके भाई भी सपोर्ट करते हैं। सर ये बोलते हैं कि हम लीले को मार देंगे। इसका इंजाम लीला और लीले के भाई का क्या नाम है इनके? मोहन, जीतू, बॉबी, सचिन और लीले वो निरंजन। ये निवासी रहने वाले कहाँ के? घोषणा की हमारे पड़ोसी हैं सर ये। अच्छा जी। तो आपकी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई? नहीं सर हमारी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। सर साहब ने ये कहा कि आपके केस की सुनवाई की जाएगी।